सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुनते ही एक बड़ी सी कंपनी में हाई लेवल कोडिंग करते हुए एम्प्लॉय ही इमेजिन होते हैं और सैलरी क्रेडिट का मैसेज में मिनिमम 30 lakhs पर एनम तो होना ही चाहिए कि आईटी इंडस्ट्री में यही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पैसा बहुत ज़्यादा कमा पा रहे हैं, क्योंकि बाकी आईटी सेक्टर में तो हायरिंग कम और फायरिंग ज़्यादा हो रही है। पर क्या सच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इतना पैसा मिल पा रहा है, और अगर मिल पा रहा है तो कितने ही लोगों को मिल पा रहा है? क्या सच में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर इज गुड इनफ? बट इन सभी सवालों का आंसर के लिए हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है ना। बुकिश लैंग्वेज में बोला जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बट अगर हम सिर्फ सिंपली बोले सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते क्या है, तो जस्ट इमेजिन अ टॉय रोबोट जो आपके सामने है और उसको आपको थोड़ा सा एडवांस करना है। आई मीन आपसे हेलो बोल सके, डांस कर सके या फिर वो वॉक भी कर सके। नाउ ये सब चीज़ों को करवाना है तो हम एक पर्टिकुलर इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही ये सब चीज़ें करवा रहा होगा। हमें ये तो समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस टॉय रोबोट में जान डाल होगा या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज करवा रहा होगा, बट एक्चुअली में वो किस तरह से ये सब एक्टिविटीज करवा रहा होगा? बाय सिंपली ट्रेनिंग द रोबोट और गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द रोबोट। पर वो कैसे? क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मलयालम या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो रोबोट तो समझ नहीं पाएगा। यहाँ पर एक और लैंग्वेज आएगी, दैट इज द कोडिंग लैंग्वेज। और कोडिंग लैंग्वेज में भी अगर पर्टिकुलरली हम बात करें C++, जावा, जावास्क्रिप्ट एज वेल एज पाइथन एंड सम अदर लैंग्वेजेस टू। बट किस तरह से ये वर्क करेगा? तो टेक एन एग्जांपल ऑफ द लायन ऑफ द सर्कस। जो उसका मास्टर रहता है वो लायन से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टंट्स करा रहा होता है। लायन और जो लीडर है उस सर्कस का, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि लायन को हिंदी नहीं आती या फिर इंग्लिश नहीं आती और ऑब्वियसली लीडर को लायन की लैंग्वेज नहीं आती। तो इन दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हुआ? बिकॉज ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। कि लायन को लीडर ने इस तरह से ट्रेन किया, बार बार उसकी लैंग्वेज को इस तरह से ट्रेन किया कि वो अपने इशारों से समझा रहा होता है। सेम एज कि इस तरह से हम टॉय रोबोट में भी इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं विद द कोडिंग लैंग्वेज। बट ये एग्जांपल तो सिर्फ आपको समझाने का है कि किस तरह से एक्चुअली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है। बट अगर हम एक थोड़ा सा परसेप्टिव लेके चले बेस्ड पे किस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, तो इज सिंपल एज दैट मोस्ट ऑफ द जॉब्स की मैक्सिमम चीजें सेम रहती है। कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जब काम शुरू होता है तो एक्चुअली में वो काम कर रहा है क्लाइंट्स के लिए। तो यहीं पे बात हो जाती है कि सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है कि पर्टिकुलर कंपनी या फिर पर्टिकुलर व्यक्ति उनसे क्या बनवाना चाह रहा है। इट माइट बी द सॉफ्टवेयर, इट माइट बी द वेबसाइट, इट माइट बी द सम रोबोट टॉकिंग, और ये इस तरह की चीजें। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बेस पे सेकंड स्टेप चालू होता है, जहां पर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम बैठ रही होती है या एक्चुअली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठ रहा होता है और प्लानिंग एंड डिजाइन कर रहा होता है किस तरह से अप्रोच लेगा उस पूरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए। इसमें वो प्लान आउट करता है कि रिसोर्स कौन कौन से लगने वाले, आर्किटेक्चर किस तरह से लगने वाला है, एज वेल एज कितना स्कोप रहेगा, और एक टाइप का प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश की जाएगी जो क्लाइंट को दिखाया जाएगा कि इज दैट वेल इनफ। और जब ये सब चीजें प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, दैट इज द रियल कोडिंग, कि वो एक्चुअल में एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। और जैसे ही वो प्रोडक्ट बन चुका होगा फिर उसके बाद उसे डिप्लॉय नहीं किया जाता, उसके बाद भी एक और प्रोसेस आएगा, दैट इज द टेस्टर का रोल। और टेस्टर एक्चुअली में डेवलपर जो बना चुका रहता है उसको पूरे तरीके से वर्स्ट केस में टेस्ट कर रहा होगा कि अगर बहुत सारी चीज़ें उसकी तरफ आ जाए या कितना स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क बनाया गया या फिर एक तक सिस्टम बनाया गया बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और फिर एंड में टेस्टर भी अप्रूव करने के बाद उसे डिप्लॉय कर दिया जाता है या फिर बोला जाए तो हैंडिंग ओवर टू क्लाइंट कि आपका ये जो प्रोडक्ट है या फिर जो आपने सर्विस हम लोग से लेना चाहते थे वो हम आपको दे चुके हैं। और सर्विस होने के बाद भी मेंटेनेंस एवोल्यूशन जो है वो उसको देख रेख सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही देख रहा होता है कि वो अच्छे से वर्क कर पा रहा है कि नहीं। इट्स सेम एज कि आपने कोई लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप खरीदने के बाद कंपनी का काम खत्म नहीं हुआ, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो पर्टिकुलर कंपनी का जो भी लैपटॉप है वो कंपनी आपके लैपटॉप्स को देख रही होगी कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। इस पूरे सिस्टम में आपको ये समझ आया कि थोड़ा सा ये एक्साइटिंग जॉब है कि हम एक क्लाइंट की फुलफिलमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा थ्रिल वाला जॉब भी है। जिस तरह से आपको थ्रिल लगा वैसे ही ज्यादातर लोगों को थ्रिल लगता है, और इसी वजह से इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्रेज भी बहुत ज्यादा है। इस तरह की क्रेजी वीडियो या फिर इस तरह की जो क्रेज है आपको हमारी वीडियो में भी देखने मिलेगा, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस इस तरह से बनाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी अवेयरनेस वे में या फिर एक टाइप का डेवलपमेंट में। तो यू कैन डू सिंपल थिंग, दैट इज सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि ये चीज आपके लिए फ्री है बट इट्स मोटिवेट मी अ लॉट, एज वेल एज
आई एम इन रोड टू टच द 10,000 सब्सक्राइबर। तो आपके जैसे अनेक लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो कि आखिर इस चीज का क्रेज क्यों है इतना ज्यादा। मोस्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा टॉप में परफॉर्म करती, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फील्ड का हो, चाहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड हो, प्राइमरी रीजन हमेशा से फाइनेंसेस रहता है। और यही केस इसके में भी बनता है। कंपनीज लाइक फेसबुक, अमेजॉन, अडोबी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बिग सैलरी ऑफर करते हैं। बिग सैलरी कैन बी, अगर कोई फ्रेश ही बंदा निकल रहा है आईआईटी से तो उसे 20 से 30 lakhs पर एनम एवरेज में मिल ही जाता है। According to a report published by the IIT Bombay, more than 2,400 students registered for the placement drive, but under just 2,000 students participated in the placements. Out of those, 1,475 managed to secure campus placements this year. The average salary on offer increased by nearly 8% from just under 22 lakh rupees per annum last year to 23.5 lakh rupees this year. एक बार अगर किसी एम्प्लॉय को हाई सैलरी मिल गई तो उसका जो करियर है वो तो सेट है ही, प्लस अगर वो 30 lakhs पर एनम से स्टार्ट कर रहा अपना करियर तो 2 से 3 साल बाद उसका पैकेज डाउन नहीं जा सकता या फिर डिप्रिशिएट नहीं हो सकता, उसका प्लस ही में जाएगा। मान लो कि वो 30 lakhs से स्टार्ट कर रहा है तो वो हमेशा से या तो 50 में स्टार्ट होगा या 40 में मिनिमम स्टार्ट होगा ही होगा। इट्स सिंपल एज दैट कि यहाँ पर भी कंपाउंडिंग इफेक्ट कर रहा होता है कि आपका सैलरी हाइक अगर 10 से 20 या 30% तक मिलता ही है किसी और कंपनी में आप शिफ्ट करते हो, और कुछ केसेस में तो ये 50% या फिर 100% जाता है। बट 100% का मतलब है कि आपकी 30 lakhs की जॉब है और आपको 60 lakhs का ऑफर मिल रहा है, और ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केसेस है, पर ये नामुमकिन नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ डाइवर्स करियर जहाँ पर डिफरेंट फील्ड एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी डोमेन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हो सकता है कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट करें, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, iOS डेवलपमेंट हो गया, या फिर अदर थिंग। तो एक टाइप का बहुत बड़ा स्कोप है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा फील्ड ओपन रहती है, और आपको अपने मन चाहे तरीके से आप एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज करके डोमेन को बहुत ज़्यादा मास्टर कर सकते हैं। एज वेल एज करियर में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि आज की डेट चाहे वो स्विगी हो चाहे वो अमेजोन हो, सभी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नीड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेबसाइट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऐप, या फिर मेंटेनेंस ऑफ द ऐप, या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर कुछ अपडेट लाना। इसलिए मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को तलाश रही होती है कि उन्हें वो व्यक्ति चाहिए, और इतना ज़्यादा अच्छी सैलरी आपको अगर घर बैठे बैठे मिले तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है ना। कोविड-19 ने यही चीज़ किया था। कोविड-19 ने हर जगह लॉकडाउन लगा दिया, तो खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर आईटी इंडस्ट्री का बहुत सारा काम वर्क फ्रॉम होम रहा। The coronavirus has forced millions of people into quarantine and self-isolation. That means millions of people are working from home, some for the first time. और आज भी ये चीज़ कंटिन्यू होती है कि लोगों को एक अच्छे पैकेजेस में मिला और उन्हें फैमिली के साथ रहने का मौका मिला और उनका पूरा काम वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे। इससे ऑफिसेज भी खुश थे एज वेल एज एम्प्लॉयज भी खुश थे। इसी वजह से आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस तरह से बेनिफिट कर देती है अपने एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो एक हाइब्रिड लोकेशन का ऑप्शन रख देती है कि आप चाहो तो अपने घर में रहते हुए भी काम कर सकते हो, बट आप कुछ दिन पर्टिकुलरली ऑफिस आ सकते हो। इट कैन बी 2 days, 3 days या 4 days अ वीक। और ये चीज़ कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को बहुत पसंद आती है, और ये वाला एक बिंगो सिचुएशन होती है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। बट क्रेज़ की आसान वजह नहीं थी, क्योंकि क्रेज़ तो एक्चुअल में कोविड-19 के पहले भी बहुत ज़्यादा था। और कोविड-19 के पहले अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करें, दैट इज़ 1950-60s के टाइम पे, तो एक्चुअल में वहाँ पर एज सच कोई क्रेज़ नहीं था, क्योंकि उस समय इतना अच्छा कंप्यूटर सिस्टम्स ही नहीं थे, और एक्चुअल में उस समय प्रोग्रामिंग जैसा वर्ड इतना पॉपुलर भी नहीं था और एज सच कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। बट 1970 से 1980s के टाइम पे रूट कॉज था जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का करियर को बूम देने वाला था, क्योंकि इस टाइम पे ही पर्सनल कंप्यूटिंग हो गया एज वेल एज इंटरनेट का राइज होने लगा। और जनरली आप जी जानते हो कि किस तरह से इंटरलिंक्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब एज वेल एज इंटरनेट, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ऑल द टाइम ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से चल ही रही होती हैं, वो वेबसाइट हो चाहे वो एप्स हो। और इसी टाइम पे पर्सनल कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हो चुका था, एज वेल एज सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुके थे। पर उसमें भी अब पर्टिकुलरली हम बात करें तो 1990s वॉज द टाइम जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हुई थी इंटरनेट की। और इसी टाइम पे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बनी फॉर बिल्डिंग द वेबसाइट, फॉर बिल्डिंग द .com, या फिर
मेंटेन करने के लिए। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए गोल्डन पीरियड था 2000 के बाद, क्योंकि इसी टाइम पे फेसबुक भी इस्टेब्लिश हुई थी एंड बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज भी इस्टेब्लिश हुई थी। और इसी टाइम पे कहीं ना कहीं .com बबल भी आया था। तो .com बबल इज नथिंग बट कोई भी .com जो कंपनी अगर पीछे है, जैसे facebook.com या फिर अदर कंपनीज हैं, इन सभी को धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा फंडिंग मिल रही थी। इन सभी .com को बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत थी। तो इस वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि एक्चुअली में कंपनी चाहती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करना। खासकर इस पूरे केस में सोशल मीडिया कंपनीज ही सबसे ज़्यादा हायर कर रही थी। जनरली बोला जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का गोल्डन पीरियड 2000 से लेकर 2010 पे स्टार्ट हुआ। बट 2019 और 20 में ये सीन हुआ कि 20 में कोविड लगा और जिस वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी लोग घर पे बैठ गए और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने अलग अलग अपना जो ज्ञान है या फिर बोला जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल पे आके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड या फिर अदर कोडिंग ऑप्शन से रिलेटेड बात की। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कि स्कूल में स्टूडेंट्स भी हों चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट है, इनको एक्सप्लोर करने का मौका मिला इन फील्ड्स का। एज वेल एज फ्री कोर्सेज भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे देखने मिल गए, जिस वजह से कहीं ना कहीं यूट्यूब पे एक बूम टाइप आया कि हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर द करियर जो लोग जानने लगे, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो चाहे कॉलेज स्टूडेंट है, एज वेल एज नॉन टेक वाले भी व्यक्ति हैं, वो भी इस फील्ड को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहते थे। और इससे हमें लग रहा है कि एवरीथिंग गोज राइट, बट कहीं ना कहीं हर एक सीन में यही होता है कि जब आपको लगता है हर चीज़ अच्छी चलती है तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत होती है कि जहाँ पर एक टाइप का डाउनफॉल बोल दिया जाए या फिर थोड़ा सा रियलिटी चेक मिल रहा होता है। और यही चीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ भी हुई ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब में हाई सैलरी है, वर्क फ्रॉम होम है, बट एक और चीज़ है जो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं चाहता, दैट दे हैव टू मच वर्क। आईटी इंडस्ट्री में हमेशा से कोई ना कोई केसेस आपको देखने मिल रहा। आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इशू यही है कि हमें न्यूज़ेस में यही चीज़ देखने मिलती है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एक दिक्कत हो रही है, दैट इज द ओवरवर्क। Thousands and lakhs of Indians, unnamed but still battling toxic work lifestyles, overwork, zero work-life balance, now in the spotlight. The death of a 26-year-old chartered accountant, Ana Sebastian Periel, has shaken all facets of the corporate world. यहाँ पर एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, 14-15 आवर्स एज वेल एज 12 आवर्स इज द मिनिमम एंड 15 आवर्स तक भी वर्किंग कर रहे होते हैं। इस वजह से उनकी ज़्यादातर लाइफ जो है क्यूबिकल्स में जा रही है, उनके पास फैमिली टाइम नहीं बच रहा है। और खासकर अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए ये वर्किंग ठीक है, जस्टिफाइड है, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसका एक फैमिली उसका वर्क एनवायरनमेंट है जिसको वो पूरी तरीके से शिद्दत से करेगा, जिससे उसका करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और फिर जब उसकी फैमिली वगैरह बनेगी तो ऑब्वियसली वो उस पर ध्यान देगा। बट इस केस में फैमिली वाले जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस लूप में है कि उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, जिस वजह से उनकी एक चीज़ तो अलग हो रही है कि उनके फिजिकल हेल्थ में तो एक डिस्टर्बेंस हो ही रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं और एक ही पोजीशंस में बैठ रहे हैं, तो उनकी वर्किंग हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब चीज़ें तो एक अलग केसेस है। बट मोस्ट ऑफ द सीन में जब आपका एज अ ह्यूमन आप एक सोशल क्रिएचर हो और आपको सिर्फ कंप्यूटर्स में या फिर वर्किंग करना पड़ता है, तो आपका कहीं ना कहीं सोशल क्रिएचर वाला जो एक एडवांटेज है वो मिस आउट हो रहा है। क्यों? हमें अच्छा लगता है लोगों के साथ बैठना, चाहे वो कोई भी हो, तो ये चीज़ मिस हो जाती जब आप ऐसे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हो या फिर टॉक्सिक वर्क में रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को। Reduced productivity from poor mental health is expected to cost the world economy $6 trillion per year by 2030. While many employers recognize this and have taken action, such as including mental well-being plans in their policies. बट मेरा ये सवाल है कि इतना ज़्यादा वर्किंग क्यों करना पड़ रहा है, और इसका रीज़न है टेक आईटी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है, जहाँ पर एक कहीं ना कहीं सभी लोगों को लर्निंग प्रेशर है। एज वेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी हमेशा से एक लर्निंग प्रेशर है कि उन्हें अप टू डेट होना पड़ता है, हर दिन उन्हें कुछ ना कुछ अपने अंदर 1% हो 2% हो बेटरमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं अगर वो एक दिन या फिर रोज़ अपडेट नहीं रहेंगे, लर्निंग नहीं कर रहे होंगे, तो उनके साथ वाले आगे चल जाएंगे और आपके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति बैठा है जो आपको रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि वो ऑल टाइम वो लर्निंग कर रहा है। तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में एज वेल एज हर जगह कहीं ना कहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है। तो आपको रिप्लेस करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई बैठा है, तो अगर आप स्टॉप हुए लर्निंग में
तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन बी द फायर्ड एज वेल। फायरिंग से मुझे याद आया कि पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा दिक्कत IT इंडस्ट्री में हुई है ले ऑफ्स। Translates into, as we're finding about from her budget, is about 1,600 people laid off. So the Struggling chipmaker Intel, and Bloomberg has learned that Intel is poised to cut more than 20% of its workforce as the new CEO tries to bring back an engineering-driven culture. So from Amazon has asked some of their Indian employees to resign voluntarily and leave with monetary benefits. Amazon fired nearly 10,000 this week, and more layoffs are expected to fire more people in the. और ये ले ऑफ 21 से लेकर 24 या फिर 25 या 26 तक ये चीज़ चलने वाली। मेटा जो कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक, इंस्टाग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप, नवंबर 2022 में 11,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया था। मार्च 2023 में द नंबर वाज 10,000। सेम विद द अमेजॉन, 10,000 एम्प्लॉयज को उसने फायर किया था नवंबर 2022 में, एंड नवंबर 23 में उसने 8,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया था। नाउ इन सब चीज़ों की ले-ऑफ्स की ज़रूरत क्या थी? दो पर्टिकुलर रीजंस हम इसको बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी ले ऑफ हुए, बट दिस डेटा कांट बी रिप्रेजेंटेड एज द कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का नंबर क्या है, क्योंकि ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं की गई। इट जस्ट सिंपल एज अमेजॉन ने बोल दिया कि हमने इतने एम्प्लॉयज़ को फायर किया, या फिर रिसोर्सेज ने बोल दिया। और सेम विथ इट, किसी भी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कस्टमर केयर होता है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होता है, एंड अ सेक्टर डिपार्टमेंट। तो आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इसका रीज़न ये है द ओवर हायरिंग एट द कोविड पीरियड। कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ऑफिस का खर्चा काफ़ी बढ़ रहा था, तो ओवर हायरिंग की वजह से ओवर फायरिंग भी ज़रूरी हो जाती है। और इसी वजह से जब उन्हें पता चला कि हमें तो इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इन एम्प्लॉयज़ का, तो उन्होंने जो भी एम्प्लॉयज़ है जो शायद तक उतना वैल्यूबल इनपुट नहीं दे पा रहे, उन सबको उन्होंने फायर किया। एज वेल एज AI ने भी बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि AI एंड ऑटोमेशन ने इस तरह से वर्क किया कि जो भी चीज़ें शायद तक 10 लोग कर रहे होते हैं, AI आने से 1-2 लोग या 3 लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। बट पॉजिटिव नेगेटिव्स देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ गया। तो एंड ऑफ द डे ओपिनियन क्या बनेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में रिलेवेंसी क्या है, कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छी चीज़ है या फिर बुरी चीज़ है ना। बोथ केसेस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव हर चीज़ के होते हैं। और यहाँ पर मेन पॉजिटिव पॉइंट है ये है, अभी के टाइम में IT इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एज वेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, तो वॉलेटिलिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी आ जाते हैं। और सेम विथ, अगर आपको इस वॉलेटिलिटी का पार्ट नहीं होना है या फिर इसका डिसएडवांटेज आपके अंदर नहीं आना चाहिए, तो आपको इधर पर लर्निंग वाला केस हो गया, या फिर अप टू डेट वाला केस हो गया, या फिर दूसरों से आगे रहने का केस हो गया, ये आपको रहना ही पड़ेगा। और इस पूरे लर्निंग एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं आप ओवरवर्क जैसी चीज़ें कर रहे होंगे, और ये कहीं ना कहीं डिटोरिएट करेगी आपकी हेल्थ को। सेम एज दैट कि मोस्ट ऑफ द इंडियन वर्क ऑफिस भी कुछ इस तरह से कि टॉक्सिक वर्क कल्चर बन चुके हैं। सो अगर आपको ये जानना है कि हाउ इज द टॉक्सिक वर्क कल्चर ऑफ इंडिया, वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।